तुम लोग खाली यही करो, पढ़ो मत। आज मेरे को पढ़ाने तो क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। चलिए बताइए सोफी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। साइंस का सर, मतलब क्या वो दिक्कत साइंस है? का क्या हुआ सर? तेरा लेक्चर नहीं रिकॉर्डिंग देख नहीं पा हो रहा, रहा। साइंस का रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहा हूँ ना। यस सर। मैं बात करता बाकी हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट देख पा रहा हूँ अच्छे ठीक से। है। मैं बताता हूँ क्या करना है, बात करता हूँ एक बार उनसे। ओके सर, चलिए थैंक क्यूब यू। एंड क्यूब रूट की बात करते हैं बच्चा लोग। हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो बहुत लंबा पढ़ लिया, बहुत डीप में पढ़ सर लिया। उर्दू की भी, हाँ बोलिए। सर बोलिए। उर्दू की भी रिकॉर्डिंग मिल नहीं रही। उर्दू की रिकॉर्डिंग सब मिल रही है, ऐसे कैसे कह रहे हो तुम नहीं मिल रही है? सर रिकॉर्डिंग का नेमिंग कर दीजिए ना। सब नेमिंग है, सब सर नेमिंग। नहीं है, अच्छा ना, नहीं इधर इधर रिसेंट वाली नहीं हुई है, उससे इधर पहले सारी रिसेंट नेमिंग। और उसके बीच वाली भी नहीं है, उससे पीछे वाली भी नहीं है सर। अभी आप Yes, चार sir. पांच दिन हाँ, रिकॉर्डिंग की, उससे पहले भी नहीं। 4-5 दिन का छूटा होगा, ये नहीं कि नहीं एकदम सर, लंबा छूट गया। चार नहीं सर, पांच दिन बहुत किए, उससे पहले वाला बहुत छूटा हुआ, उससे पहले फिर किए हुए हैं। ऐसा नहीं कैसे सर बोल रहे हुआ। हो? मैं तुम लोग का बैच जो पूरी नेमिंग कर रखा हूँ यार, ऐसा कैसे ना बोलो यार। सर जल्दी देख सर लीजिए, बीच की छुट्टी हुई है। बीच में देख ही लेता छुट्टी हूँ, हुई है देखो एकदम। 30, 29, 28 मैथ अच्छे बीच में मैंने किया है। हाँ बीच में थोड़ा सा छूटा हुआ है, उससे पहले सारी किया है मैंने। बस एक दिन मैं बैठा हुआ था इसलिए कर रहा था, आज करता तुम लोग की नेमिंग वाला काम। थोड़ा सा बचा, हार्डली 3-4 दिन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 5 दिन हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आपके हेलो अकॉर्डिंग सर। कब होगा खत्म सिलेबस? आपके अकॉर्डिंग कब होगा खत्म सिलेबस मैथ्स का? साहिल मैथ्स का अगर हम बात करें, क्यूब एंड क्यूब रूट 2 दिन ले जाएंगे हम लोग, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे। सर हाँ, सर मॉनिटर आधे चल दीजिए। बट 1 तारीख से होगा तो खामो खा बिना मतलब का। चलिए जरा हेलो बंद कर सर। दे, बहुत जल्दी है सबको। माइक ऑफ कर दो जरा सबका। आप सर बोले तो कब सर। होगा सिलेबस हमारा? सारे बात तो वही कर रहा हूं मैं। क्यूब एंड क्यूब रूट बच्चा सुन लो आप, क्यूब एंड क्यूब रूट 2 लेक्चर, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट हमारा बच्चा कौन सा? कंपेयरिंग क्वांटिटी। रेशनल नंबर, सुन लो। रेशनल नंबर 3 से 4 लेक्चर, बहुत आराम से पढ़ा 3 से 4। किसी का माइक ऑफ करा दो यार, ठीक है। 3 कंप्लीट 7 दिन 6 दिन, मतलब एक हफ्ते में कंप्लीट लूंगा, 5 से 6 लेक्चर आपका लूंगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो पुराने बैच में थे उन सब बच्चों का 2 हफ्ते में सिलेबस फिनिश है इंशाल्लाह, ठीक है। 2 हफ्ते में मैथ्स का सिलेबस फिनिश है। अब जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए भी 2 हफ्ता लगेगा, तो उस चैप्टर को भी मैं 3-3 लेक्चर करके पढ़ाऊंगा कम से कम। ऐसा नहीं कि भाई इतना आप लोग को 40 दिन में पढ़ाया, दिन लोग इतना कम में पढ़ा, ठीक है। तो 1 महीने का पूरा मेरा मैथ्स का 1-1 घंटे के हिसाब से टारगेट है, क्योंकि आपको कराना है यार, बस, ठीक है। साहिल तेरा दिल खुश? सर्च इंडेक्स, अच्छा हाँ, जो जो टॉपिक एडिशनल है पहले सिलेबस फिनिश कर लें, उसके बाद फुल हसन का माइक म्यूट कर लो यार, ठीक है। शुरू करें। एक एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, एक एक चैप्टर की। हाँ अलवीरा बोलिए। 9 से आप फिर भी एक बार मतलब हमें बता दीजिएगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हम नोट पे मतलब टिक कर लेंगे। हमने 9th क्लास का हाँ 9th क्लास का मैं पढ़ाऊंगा ना, टाइम है अभी हमारे पास, पढ़ेंगे ना। चैप्टर इंपॉर्टेंट की ओके मतलब ही नहीं, हम टॉपिक्स पढ़ेंगे 9th क्लास के कुछ कुछ सेपरेट। ओके सर, थैंक यू। डेट आने से पहले तनाज बहुत आराम से कर दूंगा दोस्त, टेंशन ना ले, ठीक है। बहुत आराम से कर दूंगा, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट आप बोलो तो मेरी क्लासेस बस इन लोग ना डिस्टर्ब ना करें, जैसे प्लान एक ना, बिना प्लान के साथ क्यूब एंड क्यूब रूट की क्लास ले रहा हूँ, अचानक से मेरे को लेना पड़ रहा है, ठीक है। प्लान से जल्दी होती है चीजें और कुछ नहीं यार। फुल हसन को यार, इसके अंतरात्मा को शांति दे दे यार। यार रिमसा इसका जरा माइक अनम्यूट कर दे यार। हाँ फुल हसन बोल ले भाई। हेलो सर, आपसे एक रिक्वेस्ट था उर्दू के बारे में। तो मेरे से उर्दू की काहे रिक्वेस्ट कर रहे हो? उर्दू वाली मैम से करो ना। सर आप बोल दीजिएगा ना सर। सर उर्दू में जो अल्फाज माने हैं सर, उसका हिंदी में लिख कर भेज देने को साइड में। वाह रे वाह, बताओ। मैम का ना तुम लोग दिल निकाल दो एकदम। इतनी मेहनत कर रही है मैम, इतना मेहनत कर रही है तुम लोग के लिए, अब उसका भी तुम लोग को हिंदी में चाहिए साइड में माने। इतना तो करके दे दी मैम यार। अब जितना हो चुका है उसमें तो काम नहीं हो सकता, हम नया हो उसमें मैं बोल सकता हूँ कि उसका उर्दू और इसका मायने कर दो। सही तुम लोग याद दिला, मैम ने 5 चैप्टर तैयार कर लिया था, वो देने वाली थी, अभी तक दिया क्यों नहीं, ठीक है। चले क्यूब एंड क्यूब रूट की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है। 2019-20 का रिकॉर्ड पता है जल्दी से, मेरे पास शीट नहीं है। 2020 का है क्या? हाँ मेरे पास 2019 तो है, 2019 का मैं ही देख लेता हूँ। 2020 का रिकॉर्ड बताएं जरा, क्यूब एंड क्यूब रूट का 2020 का रिकॉर्ड बताएं। 2019 का रिकॉर्ड है दो सवाल, 2019 में 2 सवाल, ठीक है। 2019 में 2 सवाल, और उसके बाद 2018 से बात करते हैं। 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 2 सवाल।
तो इधर अगर हम देखें, इधर 2 सवाल चल रहे हैं, लेकिन यूजुअली पहले 1 सवाल आता था। जब 35 सवाल आते थे तब तो 1 था, जब 30 हुआ तो ऑलमोस्ट 2 हो गया। तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ लेने के बाद, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ लेने के बाद 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन के लिए हम तैयार, 1 से 2 क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं। डीपीटीज कर लेंगे, टेस्ट पेपर कर लेंगे और क्लासरूम कर लेंगे, एनफ है यार। इससे हटके तो कुछ नहीं पूछेगा इंशाल्लाह, इतनी गारंटी लेता हूं मैं। तो ये सब चैप्टर्स तो बहुत तगड़े तरह से कर रहे हो आप, है ना। तो क्यूब एंड क्यूब रूट 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और रही बात, अगर क्यूब एंड क्यूब रूट आपका खराब हुआ तो आगे जाके आपका मेंसुरेशन खराब होने वाला है, क्योंकि मेंसुरेशन में आप 9th में क्यूब एंड क्यूब रूट को अच्छे से यूज करोगे। इनफैक्ट यहां भी यूज किए हो, आपको क्यूब रूट निकालने आना चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्यूब रूट का निकालने का एक ही तरीका आपके पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एटलीस्ट 1 2 फ्रॉम 9th क्लास, 1 2 क्या 2 9th क्लास की चीजें पढ़ानी है यार। मैंने सैफ लिखवाया हूं ना तुम लोग को सब टॉपिक, जो टॉपिक लिखवाया हूं बता देना पहले मेरे को। सैफ बोलो, बोल भाई। कैसे टॉपिक है मतलब? हाँ टॉपिक सब लिखवाया, फिर टेंशन ना लो, मुझे आप लोगों से ज्यादा फिक्र है, मुझे आप लोग ज्यादा फिक्र है। शमशाद सर फोन नहीं उठा रहे थे, मुझे ज्यादा फिक्र है आप लोगों की, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, मेरे को पता है कि क्या करना है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट की बात कर रहा था मैं। आपका मेंसुरेशन खराब होगा जब आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। लास्ट ईयर क्यूब रूट से एक सवाल आया है, एक क्यूब रूट से भी आया, क्यूबिंग बोथ साइड, जो इनडायरेक्टली साइड्स और इंडाइसेस की तरफ जाता है। लेकिन हल्का सा अगर कल को ऐसा सवाल आ जाए, क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2, देन बताइए x की वैल्यू कितनी है, बताइए जरा x की वैल्यू कितनी है। हाँ रौनक ने लिंक भेज दिया, क्यूब एंड क्यूब रूट का पूरा लेक्चर मेरा बीएमएस में, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में, रौनक ने लिंक भेज दिया, बताइए। हाँ क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करूं। 8, बहुत सही, प्लस माइनस 8 नहीं, याद रखना क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। द आंसर इज 8। अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है क्यूबिंग बोथ साइड। जब भी क्यूब रूट आ जाए, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्या किया, क्यूबिंग कर दिया। तो ये क्यूब रूट ऑफ x का क्यूब और ये 2 का क्यूब। एक सिंपल बात अगर हम ध्यान रखें तो सर हम चाहें तो इसको सर्ट्स और इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट से आपको याद होगा, मैंने बताया है nth रूट ऑफ a को हम क्या लिखते हैं, a के पावर 1/n। बोला हाँ सर ठीक है, तुम लोग के लिए सर्ट्स बस इतना ही काम का है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं देखा हूं इससे हट के नहीं आया। लेकिन फिर भी अगर आपको महारत हासिल करना है सर्ट्स और इंडाइसेस में, पूरा का पूरा बीएमएस बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में आपको पूरा सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ा रखा है। लेकिन उसको देखने से पहले एक बार इर्रेशनल नंबर का लेक्चर, नंबर सिस्टम का लेक्चर क्लास 9th में है, इर्रेशनल नंबर, वो जरूर देखना, तभी देखना उसको, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में ही सर्ट्स को मैंने इर्रेशनल नंबर से रिलेट किया है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक समझ में आएगी, है ना, बेसिक समझ में आएगी, ठीक है। तो अब सर अगर आप चाहो, या तो रटे हुए हो तो बल्ले बल्ले, रटे हो तो बल्ले बल्ले, इसको 3 बार लिख दिया सर, 3 बार लिख दिया तो तीनों कैंसिल। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट कैंसिल होके x बन जाता है, तो ये क्यूब कैंसिल होके x बन जाता है। कैसे बनता है सर, दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला फॉर्मूला चलाओ। ये क्या लिखा हुआ है, x के पावर में 1/3, हाँ सर, के होल पावर में कितना, के होल पावर में 3। पावर के ऊपर पावर क्या होता है सर, मल्टीप्लाई हो जाता है, बचपन में हमने सीखा है, यानी अपना एक्सपोनेंट्स एंड पावर में हमने ये बात सीखा है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। इनफैक्ट इसमें तो बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है मैंने। एक्सपोनेंट एंड पावर आपके लिए 1 घंटे का है, लेकिन मैंने 4 से 5 लेक्चर सिर्फ उसको पढ़ाया है। एक्सपोनेंट एंड पावर जाके याद करो आप, पहला लेक्चर मैंने इस बैच में ये लिया था। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ये भाई साहब 8 हो गए, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ससुराल चले गए, इज इक्वल्स टू 8, आंसर x इज इक्वल्स टू 8। इतना लंबा चौड़ा काहे कर रहे हैं सर, 4 ऑप्शन देते तो फटक से नवाब सर का ट्रिक, जितने भी इक्वेशन वाले सवाल होते हैं सबको ऑप्शन पटक के काम चलाया जा सकता है, तो ये आप बहुत अच्छे जानते हैं। तो दिस इज छोटा मोटा सवाल यहाँ पे आ गया था, अंदर x - 8 ऐसे ही करके कुछ आया था। ये सेम सवाल 2019 में भी आया था, 2019 में, 20 वाला नहीं मेरे पास, तो 19 वाला तो होगा ना इसी अंदाज का, 19 वाला तो होगा ना, 19 वाला होगा ना, 19 वाले में सवाल आया है, देख लेते हैं ना। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ओ दिख रो, नहीं 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 दिख रो। तो 2018 में आया हो, शायद 18 में आ गया हो, कभी आया है क्यूब रूट वाला, 2020 में तो पक्का है, कभी क्यूब रूट वाला 18 में दिख जाए हमारा। नहीं आया, यानी आउट ऑफ सिलेबस में मैं इसको लेके गया हूँ, क्यूब रूट वाला सवाल को मैंने आउट ऑफ सिलेबस में, बिल्कुल क्यूब रूट वाला सवाल को मैंने आउट ऑफ सिलेबस में लेके गया हूँ। ये आया क्यूब रूट का सवाल 2018 में, बोले ना आया, 2020 में भी आया है सवाल, 8 इज इक्वल टू -x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपसे बोला गया है x की वैल्यू बतानी, 1 है, -1 है, 1/2 है और 3। तो इसको हम क्यूब एंड क्यूब रूट में मान सकते हैं, सिलेबस से थोड़ा बाहर नहीं है क्योंकि आपको इतना जानते हैं आप लोग, ये चीज आप जानते हैं। तो इस सवाल का आंसर बताओ जरा चैट सेक्शन में, मैंने हटाया नहीं, आज रख रहा हूं मैं आप लोग का चैट सेक्शन, बताएं इसका आंसर। इन लोगों को भी रिजल्ट बना दो सर, आगाज पे बना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आप लोग ऑप्शन पटक के देख रहे हैं, लगता है आप लोग ऑप्शन पटक के देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि शायद आप लोग ऑप्शन पटक के देख रहे हैं, एकदम शानदार। अगर आप इस सवाल को बनाने जाओगे तो थोड़ा लेंदी बन सकता है आप लोगों से, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं, अभी नहीं, मैं बेसिक से भी करके दिखाऊंगा। 1 पटका 1 तो कितना हो जाएगा, 7 - 8 का क्यूब रूट, है ना, क्या क्यूब रूट इज इक्वल टू 1 पटक लिया तो -1 आया। चेक करते हैं क्यूब रूट ऑफ कितना बन गया ये, -1। क्या क्यूब रूट ऑफ -1 होता है, बोला बिल्कुल होता है सर, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितने के बराबर, का क्यूब रूट, एकदम -1 आएगा। 3 बन गया, 3 के पेड़ से बाहर निकाल लिया, -1 आ गया, यानी 1 पटकने पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब कोई लोग यहाँ पे आंसर बी बोल रहा है, कोई आंसर यहाँ पे बी बोल रहा है, तो जरा बी को हम पटक के देखते हैं। -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, -1 इंटू 7 इज -7, तो -7 और -8 -15 हो जाएगा। 15 तो आपके लेवल में याद ही है आपको, क्यूब किसी का नहीं है क्यूब वो, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये कहाँ होगा सर, बच्चा वाला सही है, अच्छा -1 करने पे बिल्कुल नहीं आ रहा साहिल। अच्छा देख लेता हूँ इसके सॉल्यूशन में कहीं आप लोग को दिख गया हो कि सर माइनस करने से इसका आंसर आ रहा है क्या। आंसर 1 है, आंसर 1 है इसका, सही है। एक तो हुआ ट्रिक, अब आते हैं सर इस सवाल का बेसिक, है ना। तो मैं क्यूब वाले सवाल आ रहे हैं आपके, इसके बेसिक में बात करूं तो क्यूबिंग बोथ साइड, अभी मैंने आपको करना सिखाया क्यूबिंग बोथ साइड, है ना। मैं क्यूबिंग बोथ साइड करके देख रहा हूं, क्यूबिंग। हाँ सर बोल बोल भाई, माइक तो ऑन कर रहा हूं, तेरा माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा है। सर अगर किसी बंदे को अगर दोनों आता है तो आप क्या प्रेफर करेंगे? मैं दोनों आता है तो नंबर बहुत आसान है, आप ऑब्जेक्टिव ट्रिक से जल्दी बना के निकल जाओगे। तो उस सिचुएशन में मैं आपको ऐसे सवाल भी दिखा सकता हूं सर जिसमें ट्रिक में टाइम लगेगा लेकिन बेसिक से जल्दी बना सकते हो आप। तो मैं वही ना, उस वक्त मैं आप लोग इतने सारे टेस्ट क्यों ले रहा हूं, मैं आपको भी टेस्ट सीरीज कराऊंगा, इतने सारे क्यों करवा रहा हूं। आप अब तक जजमेंट करना सीख जाओ कि किस सवाल को हम ट्रिक से निकाल लेंगे, किस सवाल को बेसिक जल्दी निकाल लेंगे। जैसे इसका बेसिक दिखा रहा हूं, क्यूबिंग बोथ साइड, है ना, हम इसको दोनों तरफ से क्यूबिंग कर दिए। ठीक है बच्चा लोग, देखो क्या होगा, क्यूबिंग करेंगे तो ये भी क्यूब हो जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है सर, होगा बिल्कुल। Basics is more trustable when your basics are strong. Sahil, when your basics are strong, basics are most क्या, मैं सबसे पहले बेसिक पे ही फोकस करता हूँ, याद करो। शायद ये पहला सवाल होगा जो मैं पहले आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। पहले बेसिक क्यूबिंग किया, ये क्यूब गायब हो जाएगा, अभी हमने फंडा सीख लिया। इनफैक्ट अगर रटना है किसी को तो ये रट सकता है कि क्यूब रूट ऑफ क्यूब इज एक्स। नहीं डाउनलोड करो, हाँ चेंजेस किया था मैंने, ठीक है। तो क्यूबिंग बोथ साइड कर लिया, तो ये आ गया। अब आ गया क्यूबिंग करने से ये रूट गायब हो जाएगा, कितना हो गया 7x³ - 8 इज इक्वल टू, माइनस का क्यूब होगा तो माइनस आएगा, निगेटिव आएगा ना। -1 का पावर 3 होता है तो -1 आता है, ऑड पे आता है, हम लोग जानते हैं। अब इस माइनस को इधर ले आए तो माइनस का 1 और 7x³ माइनस का +x³ हो जाएगा, और 8 को उधर भेज दिया इज इक्वल टू 8। 7 आम, x³ आम है, एक और आम है, तो टोटल 8 आम हो गया। 8x³ इक्वल टू 8। अब 8 से 8 काट दिया तो x³ इज इक्वल टू 1। देयरफॉर व्हाट वी हैव x इज क्यूब रूट ऑफ 1, और क्यूब रूट ऑफ 1 कितना होता है बच्चा लोग, 1। आंसर इज 1। आपके लेवल में इस सवाल का एक आंसर आ रहा है आपके लिए, एकदम बल्ले बल्ले, आप खुश हैं। इस सवाल का पेचीदा सॉल्यूशन भी हो सकता है जो आपके काम का नहीं है, आप रहने दो, आप इसको बेसिक वे में कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने पेचीदा बनाने की कोशिश की है आपके सॉल्यूशन में, 9th-10th लेवल का सॉल्यूशन लिखा है मैंने इसको, लेकिन इतने में बड़े आराम से एक आंसर तो दिख रहा है आपको, द आंसर इज 1। सर पेचीदा क्या हो सकता है, कोई पूछना चाहेगा सर पेचीदा क्या हो सकता है? सालिक पूछना चाहता है, हाँ क्या है सालिक बताओ, इतना तो आता है सॉल्व करना। सर आपसे ही पूछ रहा, मतलब कैसे हो सकता है पेचीदा?
हाँ, पेचीदा ऐसे हो सकता है। एक सिंपल नोट, अगर जिसने मेरे को अलजेब्रिक इक्वेशन वाली क्लास की होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन वाली, वहां पे मैंने एक बात जरूर सिखाई होगी आप लोगों को। अगर एक इक्वेशन n डिग्री का है, 5 डिग्री का है, तो 5 आंसर आएंगे उसके, 5। 10 डिग्री का है तो 10 आएंगे। बताना कितने आंसर इस इक्वेशन के आने चाहिए, कितने आंसर इस इक्वेशन के आने चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया कि n डिग्री का है तो n आंसर आएगा, तो 3 डिग्री का है तो 3 आंसर तो आना है। सर एक ही आंसर दिया है, बाकी कहां है? तो बाकी अभी आपके लेवल का नहीं है, वो रहने दो, इतने में आप अभी खुश हो जाना। तो अगर इस लेवल का आ रहा है, आपको इतना आना चाहिए, दैट्स इट। हाँ, एक आंसर जरूर 1 होगा, बाकी के 2 कहां हैं? अभी 10वीं के लिए इंतजार करिए, बाकी के 2 जानना है, तो 10वीं में मुलाकात करते हैं, तो बाकी के 2 जानेंगे वहां पे। ठीक है, क्लियर? तो अच्छा आसान है, पेचीदा में क्यों जाए। तो हमने एक छोटा सा भी चैप्टर को शुरू करने से पहले शायद ही कोई चैप्टर हुआ जिसमें मैं पहला सवाल में सवाल से ही शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि क्यूब रूट स्क्वायर रूट आप जान रहे हैं ना। तो एक बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में जिसको भी लगता हो कि नहीं नवाब सर का क्यूब एंड क्यूब रूट और थोड़ा अच्छे से सीखना है, बार बार लेक्चर देखना है, यहाँ रिकॉर्डिंग देखने में टाइम लगता है, डेटा ज्यादा जाता है, उधर से जाके एक बार देख लेना। सही है वल्लुल्लाह, एकदम सही जा रहे हो। तो मेंसुरेशन में काम आता है क्यूब एंड क्यूब रूट, ये आप लोग जान गए हैं। और क्यूब एंड क्यूब रूट में बस इतना ही। उतार लीजिए जल्दी सा, उतार लीजिए जल्दी सा। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ चैप्टर का। एक बार मैं भी तो देख लूं जरा क्यूब एंड क्यूब रूट में किस किस लेवल का आप लोगों को सवाल लेके जाना। हार्डी रामानुजम तो पक्का इस बार भी हार्डी रामानुजम पे सवाल था। स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स, परफेक्ट क्यूब पढ़ाना है, क्यूब रूट निकालना सिखाना है, क्यूबिकल बॉक्स से एक सवाल ले जाना है। ठीक है, हाँ ग्रेटर देन, ये एक बहुत शानदार सवाल है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाला बहुत शानदार है। स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, परफेक्ट क्यूब वाला, एकदम सेम फंडा, और फिर से क्यूबिकल बॉक्स वाला सवाल है। चलो ठीक है, समझ गए। बाकी सब ग्राफिकल से निकल सकता है, ग्राफिकल से निकल सकता है। कैसे सैफ, कैसे निकल सकता है बाकी ग्राफिकल से? बाकी ग्राफिकल समझा नहीं सैफ में। क्यूब एंड क्यूब रूट के दोनों डीपीटीज जो होंगे वो थोड़ा शानदार तरह से होंगे बच्चा लोग, तो उसको अच्छे से करना आप लोग ना, अच्छे से करना। ठीक है, सबसे पहला जो शुरुआत किया गया हार्डी रामानुजम नंबर से शुरुआत किया गया, तो शुरुआत करते हैं। हाँ ठीक है, पॉइंट करके। आप बीएमएस का प्रमोशन बहुत अच्छे से करे हैं। प्रमोशन तो नहीं करूंगा, वहां से कुछ पैसा तो आ नहीं रहा है यार मेरा, यासिर कोई ऐसा पैसा तो नहीं आ रहा है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा वहां पे बहुत नुकसान भी हो रहा है ना, बहुत सारे मेरे को प्राइजेस देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो नुकसानदेही है। हाँ बोलो यासिर। सर हम लोग इसे क्या एलिमिनेशन ट्रिक से कर सकते हैं? किसको, इसको, इस सवाल जी, को? जी। एलिमिनेशन लगाने में टाइम लगा ना, बढ़िया हम पुट करके वही काम करोगे, एलिमिनेशन कैसे करोगे? चलो बताओ इस सवाल में क्या सर एलिमिनेशन की। हाँ बताओ। सर हम इसमें देखना है 7x-8 है, यानी 1 या 7 एक्स -1 क्यूब आएगा। माइनस 8 है, एक्स क्यूब है। अच्छा सर, मैं बोला 7 क्यूब -8 है, तो उसका मतलब 1 या -1 आएगा, तो हम 2 ऐसा ऑप्शन कैसे, एलिमिनेट ऐसा कर। कैसे 1 या -1 आएगा? बस खामो खाई से 1 या -1 आएगा। यूट्यूब से पैसे नहीं आते हैं, 8,000 10,000 सब्सक्राइबर से पैसे नहीं आते हैं। अगर मिलियंस में 10 लाख 15 लाख सब्सक्राइबर हो तो कोई वीडियो में हमारे 10 15 20 हजार व्यूज जाएगा, तो उससे $2 या $3 आएंगे। अब ऐसे अगर मैं रोजाना एक एक वीडियो बनाते रहूं जैसे बाकी यूट्यूबर लोग बिना मतलब का वीडियो बनाते हैं, कुछ भी है, और इसी तरह $2-3 करके ना महीने का लोग 150 200 250 $300 कमा लेते हैं, उससे उनके पैसे आ जाते हैं। ठीक है, बिना मतलब का वीडियो बनाता है और कुछ नहीं, तो वो बाद में फायदा। तो मेरे को YouTube में फायदा नहीं, बच्चों का प्यार मिलता है, बच्चों के क्यूरीज दूर हो जाता है, बच्चों को गाइड कर देता हूँ, ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट में। तो उम्मीद है क्यूब के बारे में जान रहे हैं। किसी नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका क्यूब कहलाता है, उसका क्यूब कहलाता है। और उसी नंबर का अगर हम क्यूब रूट ले लें, है ना, तो परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। ठीक है, और टू टर्न ऑफ द लाइट पे 5+ मिलियन व्यूज है, बाप रे बाप।
नहीं इतना ऐसा नहीं कह सकते कि सब चीज झूठा है, कुछ सच्चे लोग भी बैठे हैं वहां पे यूट्यूब में, ठीक है। मैं यूट्यूबर कम हूं, एज ए टीचर और मेंटर की तरह ज्यादा जाता हूँ, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, अबूजर का भी कहना है सर हम भी आपके पास यूट्यूब के थ्रू ही आए हैं, है ना। यूट्यूब से बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे देखा, अच्छा लगा, फिर वो हमारे पास आ गए, ठीक है। चलिए जरा शुरुआत करते हैं हार्डी रामानुजम नंबर के बारे में। ये इतना देखो, शुरुआत यहीं से कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी इसी पे सवाल। तो हार्डी रामानुजन के बारे में जानते हैं। इन्होंने इनको कहा इट इज द इंडियाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल जीनियस एस रामानुजम। Once another famous mathematician, Professor G.H. Hardy, came to visit him in a taxi whose number was 1729. कौन आया मिलने? सुनना, हार्डी रामानुजम के पास, एस रामानुजम नाम था उनका, इनका पूरा नाम एस रामानुजम और इसका पूरा नाम G.H. हार्डी, प्रोफेसर मैथमेटिशियन, visit to taxi whose number was 1729. While talking to Ramanujan, Hardy described this number a dull number. हार्डी ने इस नंबर को डल नंबर कहा, इस नंबर के लिए बहुत खास है। तो अगर वो पागल लोग है ना, पागल तो नहीं कहूंगा, मतलब अच्छे ही लोग हैं, अगर उनका दिमाग सनक गया तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, which of the following is a dull number? तो अकॉर्डिंग टू हार्डी, ठीक है, तो ये हो सकता है। पता नहीं क्या बोल रहे हो सर, स्टोरी अच्छा पढ़ा रहे हैं, कल से इंग्लिश, चलो। तो उसके बाद क्या, रामानुजम क्विकली पॉइंटेड आउट 1729 इज इंडीड इंटरेस्टिंग। इतने में इसको डल नंबर बोला तो रामानुजम ने कहा नहीं ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है। He said that the smallest number that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways. ये सबसे छोटा नंबर है, this is the smallest number, ये सबसे छोटा नंबर है जिसको दो क्यूब के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा कैसे सर? 1729 को हम 1728 प्लस का 1 और 1729 को फिर से 1000 प्लस 729 लिख सकते हैं, जो कि इनडायरेक्टली 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब है, और ये तो सबको दिख रहा है 10 का क्यूब और ये 9 का क्यूब है। तो इसी नंबर को, ठीक है, इसी नंबर को हम दो के सम के क्यूब में लिख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं हार्डी दोनों ने मिलकर आविष्कार किया, हार्डी रामानुजम नंबर। हार्डी रामानुजम मैथ्स में इंडिया में सबसे बेस्ट मैथमेटिशियन कौन है? मैथ्स में बेस्ट मैथमेटिशियन के बारे में क्या जानना? आर्यभट्टा के बारे में जानते हैं आप, और किसके बारे में जानते हैं? आर्यभट्टा जी, नवाब सर नहीं है, नवाब सर यासिर खान बहुत मारेंगे, आर.डी. शर्मा, ये बिना मतलब का, ठीक है। कौन है मैथ्स का सबसे वो, द मैन हु नोज इंफिनिटी, द मैन हु नोज इंफिनिटी, रामानुजम, एग्जैक्टली। श्रीनिवासा रामानुजम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसके ना यूक्लिड वगैरह तो इंडिया के थोड़ी हैं यार, ठीक है, इंडिया के थोड़ी हैं। डेविड किसी से ना इनकम नहीं पूछते हैं उसका दोस्त, है ना, गलत तरीका है। आप इनकम पूछ रहे हो कि कितना इनकम है, लड़कों से उनकी इनकम और लड़कियों से उनकी एज कभी नहीं पूछने का, और पूछ के वो बता भी रहे हैं ना तो गलती बताएंगे, ये ध्यान रखना आप। श्री नवाब रामानुजन सुन रहे हैं आप, सुनिए जरा, रामानुजम की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, रामानुजम की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ऐसे रैंडम याद आ रहा है मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं चैट बंद कर देता हूँ आप लोग को। राइटिंग द नंबर्स इनटू सम ऑफ टू क्यूब्स इज कॉल्ड हार्डी नंबर। एकदम सही है साहिल, हार्डी नंबर की अगर हम बात करें, हार्डी नंबर या हार्डी रामानुजम नंबर, he did this probably some square, there are many interesting pattern, let us this। तो हार्डी नंबर या हार्डी रामानुजम नंबर अगर बोलें तो ऐसे नंबर हैं, हार्डी रामानुजन नंबर ऐसे नंबर हैं जिसको हम दो नंबरों के क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस, चाहो तो आप लिख लो, अभी और भी एग्जाम्पल देने वाला, भी कहानी पे आ रहा हूं। नंबर दैट कैन बी expressed number that can be expressed as a sum of two cubes, as a sum of two cubes, एक बहुत as लिखा ना, as a sum of two cubes
two cubes as a sum of two cubes in two different ways. In two different ways. बहुत दिन हो गया तुम लोग को स्टोरी नहीं सुनाया, तो एक स्टोरी सुनाता हूं आज, डिफरेंट वेज। ठीक है, एग्जाम्पल एक तो खुद आपके सामने ऊपर लिखा हुआ 1729। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड टैक्सी कॉम नंबर। अब ये तुफैल ने कुछ रिसर्च किया होगा, कहीं ना कहीं ये दिख गया होगा इसको, टैक्सी कॉम नंबर नेट पे मिल गया होगा, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्पल पहले पेज पे दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर इज 1729। अदर हार्डी रामानुजन नंबर इज 4104, और एक है और 13832। मेरे को खुद याद नहीं, आपको याद रखना है, बता दे रहा हूं मैं। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर है। कल को पक्का तीन नंबर अगर है तो आपको एक ऑप्शन जरूर आ सकता है कि Which of the following is not a Hardy Ramanujan number? पक्का तीनों दे देगा, और एक चौथा ऑप्शन ऐसा दे सकता है। ठीक है, ये तीन नंबर आपको याद रखना। इनफैक्ट अगर ना भी याद हो तो अगर ये बोले ये किसका क्यूब है तो ऑप्शन देगा, ऑप्शन अपने से क्यूब करके देख लेना। वैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2,16 का क्यूब करें आप, और 9,15 का क्यूब करें आप, 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब, आपको ये मिल जाएगा। दो वे में हमने इसको लिखा। तो कल को पूछा जा सकता है, आ सकता है ऐसा ऑप्शन कि 13832 इज अ सम ऑफ द क्यूब ऑफ विच टू नंबर्स। ठीक है, टैक्सी कैब, अच्छा ठीक है, हम हटा ही देते हैं गलत चीजों को। टैक्सी कैब है, इसकी बात करते हैं। 13882 इज बेसिकली 18 और 20, इन दो का, और एक और नंबर है 2 और 24। मेरे को याद नहीं है, मेरे को बस इतना पता है अगर चार ऑप्शन दोगे आप सर, हम अपना बेसिक जो ट्रिक जानते हैं उससे बड़े आराम से पता कर लेंगे कि ये जो दो नंबर है सच में 18 का क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे, 20 का क्यूब हमें पता है 8000 होता है, जोड़ लेंगे और देखेंगे सच में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हमें ये याद ना भी रहे, ये ना याद रहे कि कौन कौन से नंबर लेना है, तो ये हमारा काम हो सकता है। और ले रौनक ने कह रहा ये सेम सवाल पूछा है 2017-18 में कि इनमें से कौन हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है। देख भाई, मेरे को नहीं पता, मैं तो अपना पढ़ाते रहता हूँ, जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर आ गया होगा तो देख लेते हैं जरा सही बोल रहा हूं कि नहीं। अरे बिल्कुल ऐसा सवाल 17-18 में ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डी रामानुजन नंबर। पहला सवाल मेरे बूस्टर में चैप्टर में यही दे रखा है, और आंसर हो जाएगा 1331, क्योंकि याद हो गया मेरे को तुम लोग को पढ़ा के, ये 4104 और एक 13832 और 1729 स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, पेपर आसान लगता है आप लोग क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से की है, जिसने तैयारी अच्छे से नहीं की उनके लिए पेपर टफ ही होता है, याद रखेंगे। हाँ तुफैल बोलिए दोस्त। और साहिल जब तुम आए थे तुम्हें भी बहुत टफ लगता था, अब तुम्हें चीजें आसान लगती है, यानी तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही। हाँ तुफैल बोले। सर हम ऐसे नंबर बना सकते हैं क्या? कैसा? इस अंदाज का? जैसे हम 2 क्यूब, सर ये हार्डी रामानुजन नंबर जैसे। नहीं, मैं खुद ना बना पाऊंगा, ये बैठ कितना हम फ्री तो ना बैठे हुए हैं कि अब ढूंढे हम लोग। अब नेट बाबा और कैलकुलेटर बाबा हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं, इसलिए हम ज्यादा इस समय टाइम में वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बताता हूँ तुम्हें स्टोरी। हाँ एग्जैक्टली, कृष्णा स्टोरी पे आता है। हाँ सर क्या ऐसा भी आ सकता है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज अ हार्डी नंबर? हाँ, अरे यार अंग्रेज इंसान, 12 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब कर दो, नंबर देख लो सच में है या नहीं है। तो किसी भी अंदाज में पूछा जा सकता है, किसी भी अंदाज में पूछा जा सकता है। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ रामानुजन की कहानी सुनाता हूँ। इन्होंने ये मैथ के ऐसे बड़े विद्वान थे, इसमें तो पूरी फिल्म बनी है ना, द मैन हु नोज इन्फिनिटी। एक ऐसा इंसान जिसको इन्फिनिटी के बारे में पता है। आपको जब कभी फुर्सत मिले, मैं भी किसी और से सुना हुआ कि बहुत शानदार मूवी है, मेरे को फुर्सत नहीं मिला कि मैं कभी वो मूवी को देखूं। द मैन हु नोज इन्फिनिटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, देखा नहीं, बहुत अच्छा मूवी है, बताते हैं लोग। वैसे रामानुजन के बारे में ये कहा जाता है
कि ये ना जैसे नॉन मुस्लिम है ना, इनके अपने हर चीज के पर्सनल भगवान है, मतलब है ना, विद्या के जो, मैं भी नॉन मुस्लिम स्कूल्स में पढ़ा हूँ, कब तक पढ़ा हूँ, 8वीं क्लास तक मैं नॉन स्कूल में पढ़ा हूँ, नॉन मुस्लिम स्कूल में। वहां पे सरस्वती पूजा मनाया जाता था बहुत अच्छे से, मैं भी जम के एकदम होली और ये सब मजे में एकदम, और वो क्या होता है मूर्ति विसर्जन सब करके आते थे एकदम, गंगा में नहा के, गंगा में बहा के आते थे। कहाँ की बात है, जब मैं पटना में पढ़ता था तब की बात है। तो रामानुजम जी जब भी सरस्वती माता का पूजा करते थे और उसके बाद वो बाहर निकलते थे तो एक इक्वेशन लिख देते थे, मतलब ये एक इक्वेशन लिख दिया, जैसे एक इक्वेशन उन्होंने लिखा 1+2 1+2+3+4, अगर मैं इसको इंफिनिटी तक जोड़ूं, बताना कितना आएगा आंसर आपके हिसाब से, क्या लगता है, क्या लगता है, 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक अगर जोड़ दें तो कितना आएगा सम, कितना लगता है आप लोगों को, क्या आएगा? हाँ, रेहान को पता है मेरी कहानी, सही है, रेहान को पता है, समझ गए रेहान। सब बोलेंगे सर आंसर इंफिनिटी आएगा, क्योंकि इंफिनिटी तक आप जोड़ रहे हैं, आप इंफिनिटी तक जोड़ेंगे तो इंफिनिटी आएगा ना, जीरो तो बिल्कुल नहीं आएगा ना, इंफिनिटी आएगा। रामानुजम बाबा निकले बाहर और निकलते के साथ हर बार एक ऐसा काम करते थे, एक आते थे और एक इक्वेशन लिखते थे और इक्वेशन का आंसर लिखते थे कि ये आंसर ना -1/12 आएगा। अब पब्लिक पागल, -1/12 नंबर सारा का सारा पॉजिटिव है और आप बोल रहे हैं कि आंसर निगेटिव में आएगा, वाह। अब इस बात को ऐसे इन्होंने करीबन 1600, कहते हैं ऐसे करीबन इन्होंने 1600 इक्वेशंस लिखे हैं, जो एकदम अजीबोगरीब है, एकदम अजीबोगरीब है। अरे आप जाके प्रूफ करना, अभी मैं टाइम नहीं, वरना मैं प्रूफ दिखाता आप लोग, एकदम सिंपलेस्ट प्रूफ है, आप जाके यूट्यूब पे डालना, प्रूफ ऑफ 1+2+3+4 टू अप टू इंफिनिटी इज हाउ -1/12, ठीक है। 4000 हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो 1600 जानता हूँ, 4000 बता रहा मनीष, ये 4000 करीबन इक्वेशंस हैं उनके, इतने अजीबोगरीब इक्वेशंस हैं, कुछ तो आपके बल्ले पल्ले भी नहीं पड़ेंगे, ऐसे वाले भी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो -1/12 कैसे आया, ये लोग रिसर्च में पढ़े, और आज के ऐसे माने जाते, अभी भी उनके कुछ इक्वेशंस ऐसे हैं जिनको प्रूफ नहीं किया गया, जिनको प्रूफ नहीं किया गया है। हाँ एग्जैक्टली, रौनक सही बोल रहा है, खाली बस वो लिख देते थे, उनसे पूछा जाता था कि ऐसा कैसे आया, तो बोलते थे मुझे नहीं पता, मेरे को मेरी सरस्वती माता ने बताया है कि ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, अब कैसे होता है हम मुझे नहीं पता। तो आज के दौर में ऐसा माना जाता है कि जो भी उनके एक भी इक्वेशन को प्रूफ कर देता है उसकी पीएचडी हो जाती है, मतलब मैथ्स में पीएचडी कर लिया है, ऐसा तगड़ा माना जाता है अगर उनकी इक्वेशन को कोई प्रूफ कर दे। तो ऐसे महान महान लोग हमारे इंडिया से निकले हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, आप इसका प्रूफ देखना ना, पक्का आपको समझ में आए, ठीक है। हाँ यासिर, ना यार रौनक, मेरे पास फुर्सत ही नहीं मिला मेरे को करने की जरूरत है। आप ये इक्वेशन प्रूफ कर सकते हैं? क्या हुआ? आप ये इक्वेशन प्रूफ कर सकते हैं? हाँ मेरे पास है, इसका प्रूफ है, अब याद नहीं है, पहले ध्यान था भूल गया मैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जाके एक बार यूट्यूब पे मारना, आप यूट्यूब पे मारना। अब मैं कौन सा अपने तरफ से प्रूफ किया, मैंने भी तो यूट्यूब पे देख के ही बताया था कि हाँ ये ऐसे आया होगा, क्योंकि मैं भी बिलीव नहीं कर रहा था, ऐसा कैसे हो गया। फिर पहली बार जब मेरे पास ये इक्वेशन आया था, मैंने भी बोला इंफिनिटी, इंफिनिटी जब लिखा टीचर -1/12, अब समझ में आ रही यार ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। गलती से बिल्कुल नहीं है, एकदम सही है साहिल, एकदम सही है प्रूफ, ठीक है। चलो प्रूफ करना कब से स्टार्ट करवाएंगे, हो गया ये पेज डन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज फॉर योर क्यूब एंड क्यूब रूट। यहाँ पे लास्ट ईयर का आया हुआ सवाल भी देखा हम लोगों ने, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी देखे, और आपको यहाँ पे मैंने हार्डी रामानुजम नंबर के सीरीज से मिलवाया, और छोटी सी कहानी भी हम लोग देख लिया, जब टैक्सी से मिलने आया तो इसको हम लोगों ने डल नंबर भी कहा, ठीक है। ओके डन, बढ़े नेक्स्ट पेज में। क्लास ऑफ करो, प्रूफ देखना है, क्लास के बाद देख लेना, 15 मिनट पहले छोड़ने वाला हूं मैं आज, ठीक है। क्लास के बाद देख लेना आराम से। हाँ सरफराज बोलो। सर जो अपने स्क्वायर वाले चैप्टर में सर आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था n+1/2, सर उस वाले कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हैं सॉल्व? नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ वो इसी के कॉन्सेप्ट से बनता है, इवन को अलग करता है, ऑड को अलग करता है, फिर उन दोनों का एवरेज लेता है, इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट चलता है।
उसी वाला Yes. फंडा चलता है, जाके देखना वही फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, यस सर। बड़े आगे। बढ़े नेक्स्ट। सैफ बुखार छूटेगा नहीं, मेरे से पढ़ियो, कुछ नहीं छूटेगा बुखार, क्या टेंशन लेता है। बढ़े आगे। डन। कुछ भी लिख के चले जाओ, सब प्रूफ करने के चक्कर में पागल हो जाएंगे। रौनक का भी कहना सही है? अबे वो कुछ भी नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसा ऐसा उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। एक मैथमेटिशियन का जवाब ना बहुत 2 सालों से परेशान था शायद, उनके पास जब वो सवाल आया तो रात भर में उन्होंने सॉल्यूशन करके दे दिया था उसका। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं उससे रिलेटेड, एक बार जाके देखना। ठीक है सर, हम आपको YouTube से मिले, बहुत अच्छा रहा। चलो अच्छी बात है कृष्णा, ये अप्रिशिएट करते हो तुम लोग कि मैं YouTube में अच्छा काम कर रहा हूँ, तभी मुलाकात हुई है हमारी आपसे। मेरा मानना है अच्छी चीज को ना, ठीक है, अच्छी चीज को सराहना चाहिए। हो गया, डन। हटाऊं? डन। चलो प्रूफ निकाल रहे हैं, निकालो जल्दी जल्दी प्रूफ, जाके यूट्यूब पे देखना। अबू जैद भी यूट्यूब के थ्रू मिला, अच्छा बहुत खूब। चलो डन, आगे। अच्छा क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है सालिक? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्या दिखाना है इसमें? अच्छा लाइक, किसी ने प्रूफ कर दिया क्या ये? चलो डन, चलिए शुरू करते हैं अगला। इसका कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्यूब के बारे में जानते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज क्यूब ऑफ अ नंबर, है ना? व्हाट इज क्यूब ऑफ ए नंबर? ठीक है, मल्टीप्लाइंग नंबर 3 टाइम्स विद सेल्फ इज नोन एज क्यूब ऑफ दैट नंबर ना। तो क्यूब ऑफ अ नंबर इज व्हाट? क्यूब ऑफ अ नंबर, नंबर का क्यूब क्या होगा? तो क्यूब ऑफ ए नंबर इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग द नंबर विद इटसेल्फ 3 टाइम्स, है ना? क्यूब ऑफ अ नंबर, तो मल्टीप्लाइंग अ नेचुरल नंबर बोलो ज्यादा अच्छा है। मल्टीप्लाइंग अ नेचुरल नंबर 3 टाइम्स इटसेल्फ, अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर मिलेगा वो ए क्यूब मिलेगा। दैट इज इनडायरेक्टली अगर हम बात करें ए इंटू ए इज ए क्यूब। अब 2 बातें होती हैं, अगर मान लीजिए ए इवन हो जाए, अगर ए इवन हो जाए तो क्या कहती है पब्लिक? इवन का क्यूब क्या होगा? इवन का क्यूब क्या होगा? इवन का क्यूब क्या होगा? हम नेचुरल नंबर के लिए बात करते हैं, ठीक है। इवन का क्यूब क्या होगा? दैट विल बी इवन। इवन होगा क्योंकि आपको पता है इवन को इवन से मल्टीप्लाई करके इवन मिलता है, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करके ऑड मिलता है, ठीक है। तो इवन का अगर हम क्यूब करेंगे तो इवन ही मिलेगा। बढ़िया सर। अच्छा, ऑड का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर ए ऑड हो जाए तो क्या मिलेगा? ऑड का क्यूब करने से क्या मिलेगा? अच्छा यहां पे दिक्कत आ सकती है। ऑड का क्यूब करेंगे तो क्या? 1 मिनट, जरा पेन दिक्कत कर रहा है, जरा 1 मिनट, जरा शेयरिंग स्क्रीन स्टॉप करूं, उसके बाद बैक में जाऊं तो शायद ये चीजें सही हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर। ऑड का अगर क्यूब करते हैं तो हमें ऑड मिलता है, ये बात हम लोग पहले भी जान चुके हैं, शायद एक बार और भी पहले भी मैंने डिस्कस किया होगा कि ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड ही मिलेगा। आप चाहो तो एग्जांपल लेके दिखा सकता हूं मैं आप लोग को। तो ऑड का क्यूब करेंगे तो ऑड ही मिलेगा, क्योंकि ऑड का जो क्यूब होता है वो ऑड ही होता है। काहे होता है? इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, 9 तिया 27, 3 एक ऑड नंबर था, इसका क्यूब भी 27 ऑड नंबर आ रहा। ठीक है, 2 की बात करें हम तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार, तो क्यूब हो गया। ठीक है, तो 2 2 2 दैट इज 8। ये इवन पे इवन मल्टीप्लीकेशन आया, द आंसर इज 8। ठीक है, अब बात किया ए रियल नंबर होगा, इमेजिनरी की तो बात ही नहीं करेंगे ना अभी फिलहाल। ठीक है,
इधर ध्यान देंगे। एक तो नोट ये है आपका काम का कि इवन का क्यूब इवन होता है। दूसरा नोट जो है वो आपके काम का बताना निगेटिव नंबर का क्यूब कैसा होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। निगेटिव नंबर का क्यूब क्या होगा, वहां पे तो निगेटिव का भी स्क्वायर करो पॉजिटिव का भी स्क्वायर करो तो निगेटिव ही आता है, पॉजिटिव ही आता था। ये मार्कर गलती दिक्कत कर रहा है। निगेटिव का क्यूब करते हैं तो निगेटिव आता है, पक्का सर? अच्छा, और टाइम सिंपल है और टाइम, क्योंकि हम लोग सिंपल जानते हैं निगेटिव नंबर का पावर ऑड लिया हुआ हो तो वो निगेटिव होता है, बहुत सिंपल पहले से जानता है। और निगेटिव नंबर का पावर अगर हम निगेटिव नंबर का क्यूब किए हैं तो निगेटिव आएगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो सर पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी लो वो तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, इंक खत्म हो गया, सही कह रहे हैं। क्योंकि अब आप पॉजिटिव नंबर के पावर में कोई भी नंबर लो, ऑड लो या इवन लो, ठीक है, वो तो पॉजिटिव ही आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत सब चीजें आपको काम आएगी चालाकियों में, आपको काम आएगी चालाकियों में। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एग्जांपल लेना चाहिए, इजी होता है। हाँ, एकदम सही है अफजल, एकदम सही है। मैं एग्जांपल ले लो, आप अपने से इजी हो जाएगा। इतना आप जानते होंगे, उम्मीद करते हैं। नहीं जानते तो ना, मैंने एग्जांपल यहाँ लिया इसके लिए, यहाँ भी एग्जांपल लेके देख लो आप। -2 इंटू -2 कर दे, निगेटिव 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 कैंसिल, एक हो गया, एक निगेटिव बच गया तो -8 आया, तो एक निगेटिव रह गया, तो निगेटिव का क्यूब में निगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव का क्यूब करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आज की स्टोरी ज्यादा बड़ी हो गई? कहाँ ज्यादा बड़ी हो गई यार, सही तो चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, कुछ क्यूब्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, है ना, और उसके बाद फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। क्यूब्स हैं उसको जरा याद करते हैं ना। जैसे अगर मैं कहूँ 1 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब कितना, और साइक्लिसिटी ट्रिक अगर ध्यान हो जाए तो मजा आ जाएगा क्यूब रूट निकालने भी, अगर आपको क्यूब याद है तो। 5 का क्यूब कितना, चलो पूछते रहता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब, चलो यहां से मामला तुम लोग का गड़बड़ाएगा। अच्छा, याद है तुम लोग को ना? ना ना 125, 625 कहने वाले लोग गलत कह रहे हैं। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब आखिरी में 6 आएगा, ये तो पक्का है। 216 एकदम सही है। 246 नहीं है, 246 नहीं है, दैट इज 216, बहुत शानदार। 7 का क्यूब बताना चाहिए, पहले से लोग तैयार कर लिया, 343, बढ़िया है 343। 8 का क्यूब कितना, 8 का क्यूब कितना, 512, 512। और किसका ना 729 तो बिल्कुल नहीं होगा। 9 का क्यूब होगा, भी थोड़ा देर पहले मैंने 7 का 9 का क्यूब लिखा है, देखो यहाँ पे 729, तो ये याद होना चाहिए। मेरे को लिख के ध्यान हो गया, तुम लोग को याद नहीं आ रहा। तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 9 ही बता रहे हैं, अच्छा 9 बता रहे हैं, तो 512, ठीक है। और 9 का क्यूब कितना, 9 का क्यूब 729, सही है। और 10 का क्यूब, 10 का क्यूब तो 1000, ये बच्चा बच्चा को पता। थोड़ा एनालिसिस आपको हमेशा हेल्प करता है, हमेशा हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है जरा गौर से देखेंगे आप। हाँ, इसने सारा का सारा अबूजर ने लिख दिया, 11 भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस में आपको हेल्प मिलेगा और कुछ नहीं। 13 का 2197, 3 3 9 27, हाँ लास्ट में 27 आएगा। 12 है, देख सकते। देयर आर 2 नंबर्स whose स्क्वायर एंड क्यूब आर सेम, 0 and 1। चलो अच्छा नोट बता दिया, ये नोट लिख ही लो। देयर आर 2 नंबर्स whose स्क्वायर एंड क्यूब आर सेम, there are 2 numbers whose square and cubes are same। सही बात है सर, वो नंबर है that is 0 and 1। 0 का क्यूब करो, 0 का स्क्वायर करो, सेम। 1 का क्यूब करो, 1 का स्क्वायर करो, सेम है। बात तो सही कह रहे हो तुम रौनक की, 0 होल नहीं है, 0 नेचुरल नहीं है, क्योंकि बात तो यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है सर। मल्टीप्लाइंग अ नंबर 3 टाइम्स इटसेल्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसने एनसीईआरटी ने क्या लिखा है आपका डेफिनेशन? ना 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 ना, कुछ नहीं लिखा है, चलेगा, ठीक है। इज अ क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब, नहीं लिखा है। ठीक है,
नहीं लिखा है तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 और 1 चल सकता है, चलेगा, ठीक है। क्लास 8 लास्ट पेज में लिखा हुआ है, कहाँ पे? अरे नहीं तो सिंपल -1 के बारे में आप एनालाइज कर सकते हैं। जो एनालिसिस वाली बात है वो जरा गौर से देखो, 1 मिनट सब लोग इधर देखें आप, इसके लास्ट डिजिट में क्या क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9 और 0 पे 0। क्या दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई यहाँ पे। फिर से कहते हैं कि इसके लास्ट डिजिट में एवरी डिजिट पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ नोट की बात करें अगर हम, तो इट्स लास्ट डिजिट कंटेंट है ना क्यूब। अच्छा, इन नंबरों को हम लोग परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर भी कहते हैं। इन नंबरों को हम लोग परफेक्ट क्यूब, जैसे वहां पे परफेक्ट स्क्वायर था, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर, जैसे वहां पे स्क्वायर नंबर बोलते थे, यहाँ पे क्यूब नंबर भी बोलते हैं। वैसे नंबर जो किसी के क्यूब हो, नंबर विच आर क्यूब ऑफ सम अनदर नंबर, ठीक है, तो उसको हम लोग परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर बोलते हैं, तो दे आर क्यूब नंबर्स। ओके, तो अब समझने वाली बात क्या है सर? कुछ पैटर्न ऐसा जो दिख रहा हो आप लोगों को, कुछ ऐसा पैटर्न जो दिख रहा हो, जरा लिखते हैं तो शायद दिख जाए। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यूब में इसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है? 0 पे 0, 1 पे 1, 8, 3 पे 7, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 3, फिर 2 और 9 पे 1, 9 पे 9। अच्छा ठीक है, 4 5 6 9, 7 3 3 7 2 8 8 2। ओके, बहुत शानदार पैटर्न। हाँ यार, एकदम सही बात बताया तुमने, ये गौर करने वाली चीज है। अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए सर, 2 8 3 7 यहाँ पे पड़े हुए हैं भाई साहब, और 7 3 2 8 यहाँ पे पड़े हुए हैं भाई साहब। इनका क्यूब, ये अगर ए लिखा हुआ है तो लास्ट डिजिट ए क्यूब, वो उलट जा रहा है, ठीक है सर। अगर लास्ट डिजिट में सारे नंबर आ जाएं तो हम लोग ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। हाँ, अब ये सिंपल कह रहा है अरकम, सच में ट्रिक नहीं लगा पाओगे। तो लास्ट डिजिट इनके सारे नंबर हो सकते हैं, ये सब मैंने लिख दिया। हम एनालिसिस कर रहे थे कुछ काम का। एक काम की एनालिसिस क्या दिखी कि सर 4 ऐसे नंबर हैं जिनका लास्ट डिजिट अलग अलग है, लेकिन बाकी 6 ऐसे नंबर है जिनका लास्ट डिजिट वो सेम है। तो नंबर एंडिंग विथ 0, नंबर एंडिंग विथ 1, नंबर एंडिंग विथ 4, नंबर एंडिंग विथ 5, नंबर एंडिंग विथ 6, नंबर एंडिंग विथ 9 का क्यूब will end with the same number 0, will end with the same number 1, will end with the same number 4, will end with the same number 5, will end with the same number 6, will end with the same number 9। एक अलग से एनालिसिस, एक और खास बात समझ में आई। इन नंबरों का, ठीक है, इन नंबरों का क्यूब उन्हीं नंबरों से एंड करेगा जिसके आखिरी में है। सर जो नंबर स्क्वायर में है वो नंबर आखिरी में आ रहा है। अच्छा, मतलब 2 का क्यूब स्क्वायर में, समझा नहीं मैं। अरीब, कुछ नया नहीं है। अच्छा, कुछ नया कैसे होगा? एनसीईआरटी में जो चीज दे रखी है उसी बात कर रहे हैं। 2 नंबर ऐसा है, 2 का 8 बन जाता है, 8 का 2 बन जाता है, और 3 का 7 बन जाता है, 7 का 3 बन जाता है। गौर करने वाली बात यही है, ये वही नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते थे। याद करो तो जरा, है सही बात। परफेक्ट स्क्वायर के एंड में कभी 2 8 3 7 नहीं आता था। याद करो, सही बात है। तो याद करना एकदम आसान हो गया। अरे ये परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी में नहीं आते थे, परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी में कभी नहीं आते थे, और वही ये नंबर है जो यहाँ पे, हाँ 7 और 3 10 और 2 और 8 10, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। सही, अच्छी बात है। इन दोनों का सम 10 आ रहा है, 8 और 2 10 और 3 और 7 10, और यही 2 नंबर का पेयर, मतलब भूल जाओ पेयर कौन सा, या तो आप ये याद रखो यार, ये लास्ट डिजिट याद रखो, सारी एनालिसिस ध्यान आ जाएगी। लास्ट डिजिट अगर याद है, इस सब एनालिसिस आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। चले और कुछ, एक्सप्लोर द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन 2 3 4 etc। क्या आप लास्ट डिजिट बता सकते हो आप किसी भी नंबर के क्यूब का? बोला बिल्कुल सर, आप बोलो कौन सा डिजिट का बताना है।
ये आपके एनसीईआरटी का है यार, साइक्लिसिटी ट्रिक की बात कर रहे हैं, हमने इसको गलत सवाल में रखा है। एक सवाल गलत जगह चला गया, पेन बड़ा सा। एक सवाल को मैंने नंबर सिस्टम में रख दिया है, वो नंबर सिस्टम का नहीं, वो आपके क्यूब का ही सवाल है। याद आ गया मेरे को, एक सवाल था 2019 में आया है, उसको हमें क्यूब में नहीं लेना है, उसको स्क्वायर, उसको मतलब उसको नंबर सिस्टम में ले गया हूं मैं, नंबर सिस्टम में नहीं होगा वो क्यूब का सवाल ही माना जाएगा। आया था एक सवाल कि अगर हम इसका क्यूब कर लेंगे तो कौन सा लास्ट डिजिट बनेगा, उसको साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट के चक्कर में मैं उसको ले गया था वहां पे, देख लूं, वही सवाल है ना। हार्डी रामानुजम नंबर इज नॉट 19, लो 19 में भी हार्डी रामानुजम पे सवाल है, ठीक है। अब कौन सा सवाल है, हाँ, नहीं, एक आ रहा है मुझे याद आ रहा है, ऐसे ही करके क्यूब आया था एक नंबर का, हाँ ये रहा, इफ द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ ए नंबर इज 3, इफ द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ ए नंबर इज 3 एंड हुज क्यूब, उसका क्यूब करेंगे तो इसका एंड किससे होगा, तो इट विल एंड विद द डिजिट 7, इट विल एंड विद द डिजिट 7, 3 के आखिरी में 7 बनेगा। तो एक 2019 का सवाल था, इस सवाल को मैंने क्वेश्चन नंबर 26 को किस में ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा सही है, मैंने क्यूब में रखा है तो सही है, क्यूब पे सवाल डाला है मैंने, अच्छा किया। तो एक अच्छा एक नोट जो पढ़ा, देखो 2019 में आ गया, 2019 में आ गया जो हमने एनालिसिस किया है, ठीक है, एनालिसिस किया वो हमारे काम का। जल्दी सब जरा प्रैक्टिस करके बताना मेरे को, सर अगर नंबर दे रखा है 149 का क्यूब, निकालने मत जाना पूरा, बताओ आखिरी डिजिट क्या आएगा, आखिरी डिजिट क्या आएगा। अरे सर आपने तो बहुत शानदार बात बताई है, ये वाली ऊपर वाली बात, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये होंगे तो दिक्कत होगा। बताओ 790683948 का क्यूब, अपना फोन नंबर का क्यूब पूछ लिया तुम लोगों से, आखिरी में 0 आएगा, इतना बड़ा नंबर। चलो इमेज क्लासेस का फोन नंबर का डिजिट पूछता हूं, 8077938908। बताओ अब क्या, ये वो नंबर नहीं है, ये वो नंबर नहीं है जो आखिरी में, ये भैया 2387, 2378 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, तो इसके आखिरी में उल्टा चलता है, 2882, तो इसके आखिरी में सर पक्का भविष्यवाणी लास्ट में 2 आने वाला है। क्या बात नहीं, क्यों चेंज हो जाएगा भाई, अब इसका क्यूब निकालने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, जल्दी से, द पेज इज ऑल योर्स, जल्दी करें, एक 2 इंटरेस्टिंग पैटर्न और पढ़ते हैं और उसके बाद सवाल करेंगे, कल के टर्म में अच्छा लगेगा, मल्टीपल लास्ट नंबर परफेक्ट क्यूब के लिए और ये सब चीज, उसके बाद क्यूब रूट, ठीक है, आसान क्यूब रूट में आप लोगों को आसान तरीके सिखाए गए हैं, ठीक है। क्यूब रूट का ट्रिक भी बताया गया आप लोगों को, बड़ा मजेदार चीज है यार, क्यूब रूट का ट्रिक सिखाया गया आपके एनसीईआरटी में। हाँ मैथ्स की डीपीटी होगी क्यूब पे, क्यूब एंड क्यूब रूट पे होगी, ऑलमोस्ट सवाल क्यूब के होंगे क्योंकि आपका क्यूब पढ़ा हुआ है, ठीक है। 19827346 का वंस डिजिट का सेम 10 आएगा। अब उधर समझा नहीं, समझा नहीं अब उधर क्या कहना चाह रहे, हो गया डन, तो बताएंगे आप डन। सरफराज ऐसी गलत बात नहीं, क्यूब रूट नहीं दूंगा कृष्णा, सिर्फ क्यूब के सवाल दूंगा मैं, सिर्फ क्यूब के सवाल दूंगा, लेकिन अभी क्यूब खत्म नहीं हुआ है, क्यूब में और भी कॉन्सेप्ट है, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड वगैरह वगैरह। चलो एक छोटा सवाल यहाँ पे नोट भी है, आपसे पूछ ही लेता हूँ, इस पेज से लेना देना ही है। 1 से लेकर 100 तक में, देखो मैं पूछ रहा हूं बिटवीन है, 1 से लेकर 100 तक में बिटवीन कितने परफेक्ट क्यूब नंबर, कितने परफेक्ट क्यूब नंबर, 1 से लेकर 100 तक में बिटवीन, ना 9 कैसे बोल रहे हो यार तुम लोग, 1 से लेकर 100 तक में जा रहा हूं मैं, बिटवीन, 1 को काउंट नहीं करेंगे और 100 तो ऐसे भी नहीं है, तो कौन काउंट हुआ, मात्र 3 नंबर काउंट हुआ, 8, 27 और 64, तो बिटवीन में 3। अब बताओ फ्रॉम में कितना, फ्रॉम में कितना, फ्रॉम में 4, बहुत शानदार, मतलब बिटवीन और फ्रॉम तुम लोग एकदम अच्छे से सीख गए हो। अच्छा 1 से लेकर 1000 तक में कितना, बिटवीन, गौर से सोच के जवाब, बिटवीन 1000 बोल रहा हूं, 1000, हाँ बिटवीन मतलब इन दोनों को अब नहीं लेंगे तो 8, अगर मैं फ्रॉम बोलूं तो 10, बहुत शानदार। चलो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन देखते हैं कितना किडनी चल रहा है आप लोगों का। हाँ ये तो क्लियर है रेहान, ये तो देख गया हम लोग को, 2 का क्यूब में 2 आएगा, लास्ट में गलत है, 2 के क्यूब में लास्ट में 8 आएगा। बीएमएस जिंदाबाद, हाँ बीएमएस जिंदाबाद तो है ही है, बिल्कुल सही बात है।
बताना, 1 से 1000 लिखना था, ये 100 कैसे लिख रहे सर? 1000, 1 से लेकर 10,000 में बताओ तुम मानू मैं, बिटवीन पहले बताओ, 1 से लेकर 10,000। टाटा बाय बाय हो रे, क्यों मारूंगा ना, टाटा बाय बाय। 88 64 64 11 का क्यूब तो नहीं होगा 11 यार, कैसे तुम लोग बात कर रहे हो यार? 11, ये देखो ये 13 का क्यूब लिखा हुआ है, 13 नंबर तो सही 2000 तक आ रहा है, 13 नंबर तो सही 2000 तक आ रहा है। अरे किडनी वाले लोग 20 का क्यूब करके देख, 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 के करीब पहुंच गए हैं हम। 20 तो मिनिमम है ही है, 33 तो बिल्कुल नहीं होगा। अब 21 22 का क्यूब करके देखो, 22 वाला थोड़ा आसान है, 22 से पता चल जाएगा। 25 तो बिल्कुल नहीं होगा। 22 का क्यूब मेरे को कौन सा याद है, मैं तो ऐसे रैंडम बोल रहा हूं आपसे, 22 का कौन सा याद है? तो 22 का क्यूब करेंगे तो 22 का स्क्वायर, 22 इंटू 22, 22 दूनी 44, 22 44 है तो 46। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 8 2 9 9 2 8। पार हो गया, देखो पार हो गया, पार हो गया भाई, पार हो गया, ये पार हो गया, पार हो गया। ठीक है, 9 1 10, 10,000 पार हो गया, यानी 22 पे गया मामला, 22 पे गया मामला। तो बिटवीन में क्या होगा? बिटवीन में 19, बिटवीन में 19 और फ्रॉम में 21। 22 आंसर नहीं है ना, 22 तो दिखा दिया मैंने। 22 का क्यूब किया तो वो जा रहा है 10,208, पार हो गया भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए सर 19 या 20? आंसर। यस सर, सर 20 होना चाहिए ना, क्योंकि जो 20 का क्यूब है 1 है, 1 अच्छा 20 होना चाहिए, बहुत शानदार। हाँ अच्छा गौर किया तुमने, क्योंकि ये नंबर काउंट नहीं होगा ना, तो यहाँ पे 20 होगा। सही है, गुड। खाली एक 1 काउंट होगा तो 19 और 20 आंसर होगा इसका। तो ये भी एक शानदार एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया कि अगर 1 से 10,000 तक भी पूछ ले तो आंसर फ्रॉम में और बिटवीन में क्या होने वाला। क्या शानदार। डन। अच्छा, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। क्यूब और उसके प्राइम फैक्टर एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी। हाउ मेनी नॉन परफेक्ट क्यूब बिटवीन कंसेक्यूटिव क्यूब्स? आ रहा हूं शायद आ रहा हूं। बड़े आगे नेक्स्ट। अच्छा 9 बज चुके हैं, इन लोगों को बहुत जाने की जल्दी होती है ना। 9 बज चुके हैं, हाँ 9 बज चुके हैं। मेरे को इस बार पूरा इस वीक में टारगेट है कि मैं आप लोग का नंबर सिस्टम वाला चैप्टर, इसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम मतलब रेशनल नंबर यार, वो खत्म कर दूं। ठीक है, देख लो डीपीटी में कुछ है क्या। डीपीटी में मेरा, अच्छा मेरे को डीपीटी बनाना है यार, डीपीटी बनाना है, तो तुम लोग का भी डीपीटी बनाना है। ये बताओ क्या इतना में आप लोग नंबर्स क्यूब्स वाला पार्ट कर लोगे? अभी मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है। क्यूब्स कर लोगे तो छोड़ूंगा, वरना फिर नहीं छोड़ रहा मैं। हाँ कर लोगे? सर हाँ बोल बिलाल। स्क्रीन लिखे ना, उसमें 20 होगा, 20 वो 90 नहीं होगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर भी आपका वो 10,000 से छोटा है। तो मैंने 19 ही तो लिखा है इसीलिए। सर 20 होगा। अरे तो 1 भी काउंट नहीं करेंगे ना बिटवीन में। हम कहां तक काउंट कर सकते हैं? 21 का क्यूब और 1 का क्यूब होते 21, 21 में से 2 कम कर दिया। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? 19। सर 21 तो 10,000 से छोटा है ना, 21 का क्यूब 10,000 से छोटा है। तो 10,000 से छोटा है, तो आंसर 19 भी नहीं होगा। बहुत शानदार। आंसर यहाँ 19 नहीं है, और फ्रॉम में 21 होगा। हाँ यहाँ 20 है। बहुत शानदार बिलाल, बहुत शानदार। यहाँ 20 है और यहाँ 21 है। अब क्या वाइवा तो अब होना ही नहीं है, तो वाइवा क्या प्लस पॉइंट लेके फायदा। वाइवा इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि मैं तुम लोग का इंटरेक्शन करूंगा आपसे, और इंटरेक्शन मेरे को लग रहा है ज्यादा जरूरी है आप लोगों का एज कम्पेयर टू उसका, मतलब कि मैं आप लोगों को वाइवा कराऊं। क्योंकि अब वाइवा और ये सब चीजें मैं इसलिए कर रहा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि सही पढ़ने का तरीका क्या होता है ना। आप इतने अपडेट रहो कि आप लोग ना कोई भी पूछा जाए पढ़ाए हुए चीज से वो आपको पता हो। ठीक है, तो अच्छा चीज है, इस नोट को उतार लीजिएगा आप लोग। इंटरेक्शन में इंसल्ट नहीं होता है। इंटरेक्शन में आपसे बात होगी, आप डॉक्टर के पास आओगे, डॉक्टर इंसल्ट करता है क्या? बट
इतना आलू काहे खाता था, इतना मोटा हो गया भाई, हैं? काहे चावल खाता था, हैं? ऐसे थोड़ी बोलता डॉक्टर। डॉक्टर बोलता कोई भी नहीं बेटा, अब से चावल मत खाना, अब से आलू मत खाना, अब से ना ये एक्सरसाइज करना। बच्चे क्लास के बीच स्क्रीन छोड़कर जो भी चलाते हैं उसका रिकॉर्ड वाइज ऐप के पास हो रहता है, उनके पेरेंट्स के पास भेजा जाए। हाँ, आधे बच्चे इमेज क्लासेस छोड़ देंगे। सही कह रहा है। हाँ। सर अरकम और यासिर का हाथ दुख गया खड़े कि अनम्यूट करते अच्छा हैं। यार, कम बोलो दोस्त, मेरे को थोड़ा जल्दी फिल कर दो यार, मेरे को डीपीटी बनाना और कुछ नहीं। बोलिए सर अरकम। सर इसको लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं? लॉन्ग डिवीजन से नहीं करते क्यूब वाले सवाल को, ठीक है? थ्री का पेयर, क्यूब रूट थ्री निकाल, हाँ 3 डिजिट का पेयर बना के हम सोच रहे थे कर सकते हैं। हाँ, वो आप लोग को सिखाया गया होगा क्यूब, मैंने थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया है, अभी आप रहने दो, क्या फायदा है ना, आपके लेवल का ही नहीं है। जी थैंक यू सर। ठीक है, यासिर बोलो दोस्त। क्यों सर? हाँ सर मुझे ये पूछना था सर, एक अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए, अ क्यूबिक क्वेश्चन हैज हाउ मेनी आंसर, सर आपने बताया कि हमारे लेवल पे एक होगा, लेकिन सर हम 3 करेंगे या 1? आंसर 3 ही करके आओगे, जरूरी नहीं कि आपके Answer- लेवल में जरूरी नहीं। ये हो गया सब लोगों को? अच्छा सवाल पूछा है यासिर ने, जहां शुरुआत कर रहे हैं वहीं पे खत्म करेंगे। डीपीटी 945 पे, 945 पे डीपीटी हो गया ना। और सर एक बात बोलनी थी सर। हेलो एक सर। बात बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी लाइव क्लास चली तो सर इसकी रिकॉर्डिंग सर कितने मतलब मिनट में ये हो आधा जाती है घंटे में आ पूरी? जाती है, अगर 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है तो। 1.5 घंटे और की सर होती तो और हाँ सर साइंस का ध्यान दीजिएगा, साइंस का। हाँ ठीक है, तो मेरे को रिमाइंड करा देना। सर, यासिर सर, एक मुझे एक क्वेश्चन बात लिखा मैंने, क्यूबिक इक्वेशन ना, x से मल्टीप्लाई होकर क्यूब रूट हुआ है ना, क्यूबिक इक्वेशन है। इसके आंसर क्या आ रहे हैं? एक x की वैल्यू 1 है, दूसरा आंसर x की वैल्यू 2 है, और तीसरा आंसर x की वैल्यू -3 है। तो तुम्हारे लेवल में 3 आंसर आ सकता है। वो इसलिए अभी नहीं कर सकते कि उसमें ना इमेजिनरी रूट्स बनेगा, अनरियल रूट बनेगा। अनरियल नंबर तो हम लोग 11वीं में पढ़ते हैं और 10वीं में थोड़ा सा टच किया गया है, ठीक है? तो इसलिए आप नहीं कर सकते। सर एक बात बोलनी थी हम्म। कि सर जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने क्लासेस नहीं ली पहले लेक्चर से, सर वो पूछ रहे हैं कौन सी ट्रिक्स आपने पढ़ाई है, सर उन्हें वो ट्रिक्स भेज दीजिए। तो तेरे को उन लोगों की क्या फिक्र है? सर मेरे पास मैसेज आ रहा है बच्चों के। ओहो, तुम उनका दादा नाना हो रहा है क्या? मॉनिटर हो गया है? जिसको दिक्कत होगा वो मेरे से बोलेगा भाई, क्या सर ये दिक्कत हो रही है मेरे को, कसम से। हाँ रौनक बोल यार। यासिर की बीवी भाग गए। अच्छा नहीं ऐसा नहीं बोलो, नहीं जिसको दिक्कत हो मेरे से बोलो ना यार, मैं आपको इंटरेक्शन सेशन इतना अच्छे से कराता हूँ, आपको बोलने का पूरा हक देता हूँ। हाँ सर ये सफ्टी जैसे ही कह रहा है कि मतलब हमने क्लास अटेंड नहीं करनी, कुछ बच्चों ने सर जो नया है, तो सर आप दोबारा रिवीजन करवाएंगे तो पुराने रिकॉर्ड लेके देखिए। अच्छा, ये पता दूसरों के कंधे पे बंदूक लगा के, कंधे पे बंदूक रख के अपना फायदा चलाना चाहता है और कुछ नहीं। हम खुद समझ नहीं गए। करनी बीच में। हाँ, इसको चाहिए रिवीजन और सारे ट्रिक चाहिए कि एक साथ सारे ट्रिक नवाब सर सिखा दें। हैं? एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ 6 एंट्रेंस के बच्चों के लिए, शायद वक्त मिले तो तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए भी फायदेमंद रहेगा। एक नया आइडिया आया है ना, तो चलो और कुछ किसी को। सर हाँ सर एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, टेलीग्राम पे सेंड कर दूं? कर दो जिशान, जब फ्री होगा मैं शाम में कर दूंगा दोस्त, है ना, मतलब क्लास फ्री होगा उसके बाद। यस थैंक्स। अब YouTube पे देखना। अच्छा तुम लोग तैयार हो ना 7:30 to 9:30 वाले बैच में? कोई दिक्कत नहीं? सर स्क्रीनशॉट सर। स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। आज पढ़ाया है कितना? आ जाइए, पेज ही गायब हो गया, पहला पेज। लेकिन बेसिक बहुत अच्छी चीजें सर सीख। सर सर हाँ सर देखिए, आप 7:30 to 9:30 1 घंटा मैथ की क्लास ले रहे हैं, 1.5 घंटे में तो एक पेज होता है और उसमें तो आधा पन्ना ही भरेगा फिर। अरे टेंशन ना ले, नवाब सर का जब दिल करेगा क्लास लगा लेंगे, नवाब सर की अपनी खेती है, ठीक है? बाकी लोग टीचरों को मेरे को करवाना है। नवाब सर तो तेरे को पता है 1 घंटा बोल रहे, 1 घंटा पहले छोड़ देंगे हम, 9:30 9:45 से पहले छोड़ेंगे ही नहीं हम, ठीक है? तो बोलने वाली बात है, तो वो सर आपने कहा था कि स्टार्टिंग में कि आप लोग के लिए हम एकदम अलग से मतलब नंबर लेंगे सर। सर डर लगती है फोन करने में सर। नंबर क्या लेंगे हम? नंबर तुम इतना कॉल करते हो, सबसे ज्यादा कॉल तो तुम ही करते हो, ठीक है? सर कहाँ किया हूँ मैं? मारेंगे ना घुस के, एकदम कस के, झूठा इंसान। तेरा कॉल आता, मिस कॉल भी मारता है कभी कभी,
कुछ तो ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे भी मिस कॉल मारता है, ऐसे लोग भी पड़े हुए, बताओ। व्हाट्सएप पे भी कॉल करता तो मिस कॉल मारता, बताओ, ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, चलो। सर हाँ, संडे है, मंडे से आप लोग जा सकते हैं, जिसको जाना जा सकते हैं। ये लोग तो दिमाग खाएगा खाली, आप लोग जा सकते हैं जिसको जाना है ना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ सर, आपने बोला था आपको मालूम था लास्ट ईयर का पेपर जो है बूस्टर से, इस बार मालूम है आपको बूस्टर से आएगा कि नहीं आएगा? सर नेक्स्ट पेज प्लीज। बूस्टर से तो 60% पक्का है इंशाल्लाह, 60% तो पूरा पक्का है। पेपर अब पूरा पेपर की गारंटी थोड़ी लेते हैं हम पे, ठीक है। करें अभी, कल मैं बताऊंगा पीयूष, एक पूरा मिनट में पेपर बताऊंगा। अरे 60% में कट ऑफ पार है डेविड, 60% में कट ऑफ पार है। अच्छा के 48 और 5 का 35, 52 53 नंबर हो गया। अगर लास्ट ईयर की तरह वो बुलाएंगे इतने में कट ऑफ पार हो जाएगा। सर मिंटो सर्किल के लिए कितना परसेंट चाहिए? मिंटो सर के लिए चाहिए आप लोगों को 72 सर 73। 30 के अंदर चाहिए रैंक। सर रैंक हॉस्टल तो चाहिए, बस मार्क्स में मिलता बता है। दे रहा हूँ, 72 से 75 के ज्यादा ही लाना, उतने अच्छा रहेगा। सर बूस्टर के क्वेश्चन, सर बूस्टर के क्वेश्चन सर, हेलो सर, मैथ्स के बूस्टर क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं क्या एमयू में? मतलब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जितने मैं सर, लोअर हॉस्टल- क्लास में जाऊंगा, 6 इंटरेस्ट में तो बहुत होते हैं, 9th में और कम, 11th में और कम। हाँ, आपने बोला था मैं बताऊंगा बूस्टर कैसे करना है, सर अबे कैसे तो करना है? बता तो चुका हूँ कैसे करना है। चैप्टर फिनिश हुआ, सब चीज तैयार कर लिया, अब बूस्टर बैठ के लगाओ। सर ठीक है, बैलेंस करना सिखा दिए सर, बैलेंस सब सब्जेक्ट को हो जाए। अगर एक पढ़ रहे थे एक ही में टाइम पूरा चला जाता है मैथ नहीं में। गलत कर हाँ रहे हो सर, आप, हाँ, हमारे साथ भी वैसे ही हो रहा है। बता रहे गलत कर रहे हो। मैं आपको लिए, जैसे मैं अभी करो या मरो सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, किसके बैच के लिए? 11th एंट्रेंस के बैच के लिए। सुनना सब लोग, करो या मरो सीरीज में 11th एंट्रेंस के लिए बैच को लॉन्च कर रहा हूँ। जिस दिन मैं लॉन्च करूंगा सब लोग रहना, उसी टाइम पे अनाउंस करूंगा जब आपकी क्लास नहीं चल रही होगी। तो उसको सुनना कि मैंने क्या प्लानिंग के साथ उन लोगों को बैच लॉन्च कर रहा हूँ, वही प्लानिंग अपने पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट करना, वही प्लानिंग। ठीक है कि हाँ सर सही बोल रहे हैं आप, ऐसे रिवीजन करेंगे बहुत फायदा होगा। ठीक है, करके देखना सर आप। सर हॉस्टल बस मिंटो सर्किल में मिलता है। क्या चाहिए? हॉस्टल हाँ, हॉस्टल सिर्फ मिंटो सर्किल मिलता है, बाकी सब बच्चा बाहर रहता है। तो मिस सर वही का कोई बैलेंस फायदा नहीं है करना वीरा, बता दिए सर। बहुत कम अगर फायदा एक है, सब्जेक्ट ना के पढ़ रहे बराबर। तो सर उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, जैसे मैथ्स में फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, फिर अदर सब्जेक्ट ना नहीं ना कर ना, तुम पाते। लोग सिस्टमेटिक, तुम लोग भाई इतना टाइम ही कहाँ है यार, मतलब इतना टॉपिक ही सिलेबस कहाँ है यार, बताओ ना। 2 एक्सरसाइज में तो आपको क्यूब एंड क्यूब रूट खत्म हो गया। ठीक है, वही सर पुराने लेक्चर्स देखने में सर टाइम लग जाता है ना, 1-2 घंटा का लेक्चर है सर। चलो अब मेरे को थोड़ा छोड़ दो। ठीक है, ठीक बाय, है सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, गुड नाइट। अल्लाह सर कहाँ मंडे पकड़े से हुए हैं? इंशाल्लाह अगर चेंजेस होंगे तो मंडे से चेंजेस होंगे, अभी नहीं होंगे। शब्बा सर खैर सर, गुड नाइट। सर एक बच्चा ओ मेरा सर से पूछ रहा है सर मैथ कैसे पढ़े? बहुत सही जा रहा है भाई, वो तो मेरे को इग्नोर कर दिया, मतलब है हम आज तो मेरा काबिल ही नहीं समझ रहा है। आज मेरा सर ने तकीउद्दीन वाला ये दिया एग्जांपल की, एक बच्चा है जिसे सबको चिल करना है, तो वो बॉल को मारेगा तो मतलब रेस्ट से मोशन में कर देगा उसको कन्वर्ट। ना तो तकीउद्दीन को मैंने क्लास नहीं लगाई, उसको है, होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, समझना चाहिए। अब तो मैं इंटरेक्शन करूंगा ना, सबसे इंटरेक्शन करना है मेरे को। ठीक है, चलो बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज। हाँ रेहान, होगा इंशाल्लाह, टेंशन ना ले, होगा, बिल्कुल होगा तेरा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।